हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो हम लेकर के हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न जो कि आपके एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपका हिंदी का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो वाक्य एवं वाच्य रचना रहने वाला है। ठीक है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे वो इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते इन प्रश्नों की तरफ। आइए देखिए, पहला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है कह रहा है प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है। दोस्तों, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर क्या लगता है? अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहले का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण विराम लगता है। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, किस कारक का वाक्य है? बताइए, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है, ये किस कारक का वाक्य है? बताइए। तो अपादान, कर्म कारक या फिर संबंध कारक, संप्रदान कारक। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है वो है संप्रदान कारक, संप्रदान को के लिए। दोस्तों ये बताइए आप कमेंट बॉक्स में कि कारक के भेद कितने होते हैं या कारक के प्रकार कितने होते हैं। बताइए कितने प्रकार के कारक होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका है कि उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक है। बताइए, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कारक है। ऑप्शन है आपके कर्म कारक, अधिकरण कारक, कर्ता कारक या फिर संबंध कारक। तीसरे का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्ता कारक। ठीक है, किसने चाल चली दोस्तों? उसने चली। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। चलते हैं आपके चौथे नंबर प्रश्न में। इसमें दिया हुआ है कि मुझसे यह काम ना हो सकेगा, दिया है मुझसे यह काम ना हो सकेगा। दोस्तों किस कारक का वाक्य है? करण, संप्रदान, अपादान या फिर संबंध। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा करण, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, ये किस प्रकार का वाक्य है? बताइए, भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों? इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संकेत हो जाएगा। ठीक है, या फिर विधानार्थक। बताइए, चारों ऑप्शनों में आपको पढ़ करके ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा वाक्य है ये दोस्तों। सबकी इच्छा हो रही होगी ना, भगवान करे हमारी भी नौकरी लग जाए। इसीलिए हम खुद आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान करे जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब की नौकरी लग जाए। ठीक है, तो क्या हो गई? इच्छावाचक वाक्य हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, यदि हम गवाही दे दें तो काम ना जाए। यदि गवाही दे दें तो काम न जाए, मतलब काम में ना जाए। समझ रहे हो दोस्तों? तो किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या फिर आज्ञार्थक। छठवीं का सही हो जाएगा दोस्तों इच्छावाचक है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि गुरुजन का सम्मान करना सीखो। आपके ऑप्शन है किस प्रकार का वाक्य दोस्तों? बताइए, आज्ञार्थक, विधानार्थक, इच्छावाचक या फिर संकेतवाचक। सातवें का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, आज्ञार्थक। चलते हैं अगले वाक्य में। कह रहा है प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन है सीता बाजार जाती होगी, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा। अगला दिया है वर्षा हो रही थी, वह कोलकाता जाता है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आठवें का दोस्तों, वर्तमान काल का वह कोलकाता जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला कह रहा है 9वां नंबर देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपके ऑप्शन है गेहूँ पिस रहा है, मैं बालक को जगवाता हूँ या फिर मदन गोपाल को हंसा रहा है। अगला दिया हुआ है राम पत्र लिखता है। 9वें का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला दिया है निम्न वाक्य का विश्लेषण कीजिए। आपका वाक्य दिया है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज्ञावाचक है, क्रियावाचक, क्रिया विशेषण उपवाक्य है या फिर समानाधिकरण उपवाक्य है, उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का जो सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा
ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला 11 नंबर आपका प्रश्न जो दिया हुआ है वो दिया है दोस्तों, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए जाते। अगला दिया, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है, यह काम तुमसे ही संभव है। अगला दिया, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत। 12 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया है 13 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि देखिए 12 का जो सही है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो ये दिया है 13 नंबर, कह रहा है कि जिन वाक्यों में सामान्य रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? निषेधार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य, या फिर अगला आपका ऑप्शन ये देखिए, जिन वाक्यों में समान रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। तो उसे जो है कहते हैं दोस्तों विधानार्थक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानार्थक वाक्य कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। ये देखिए, अगला प्रश्न आपका 14 नंबर दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है कृष्ण ने गाना गाया, वाक्य में कारक है कर्म, संबोधक, संप्रदान या फिर कर्ता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, झूठ मत बोलो, ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, नकारात्मक, निषेधवाचक या फिर विधिवाचक। 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगला देखिए, अगला दिया है 16 नंबर, कह रहा है निम्नांकित वाक्यों में मिश्र वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है परिश्रम छात्र परीक्षा में सफल होता है, परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है। ठीक है दोस्तों, बच्चे दौड़ रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे। अगला देखिए, प्रधानाचार्य का कहना है कि परिश्रमी सदैव सफल होता है। अगला दिया हुआ स्कूल खुल गया और पढ़ाई भी शुरू हो गई। 16 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, परिश्रमी छात्र परीक्षा में सफल होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ 17 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। 17 का सही ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुंडागिरी के बल पर चलती है। अब ये कैसा वाक्य है दोस्तों, बताइए। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 18 का जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है मिश्र वाक्य। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि आज बहुत पानी गिरा, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य। 19 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। अगला देखिए, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, यह कैसा वाक्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर इनमें से कोई नहीं। 20 का सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। वहाँ जाओ, यह कैसा वाक्य है? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक या फिर अनुरोधवाचक। 21 का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 22 नंबर जो दिया है, कह रहा उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो 22 का जो सही ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखिए, तुम यह काम मत करो, यह कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या फिर विस्मयवाचक। 23 का सही ऑप्शन है तुम यह काम मत करो, तो निषेधवाचक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जहाँ काम के लिए मनाही होती है, ना करने का भाव प्रकट हो, वहाँ पर जो होता है निषेधवाचक होता है। ठीक है, उस हो सकता है राम का काम बन जाए, ये कैसा वाक्य है? हो सकता है, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। दोस्तों जाहिर सी बात है, हो सकता है तो क्या है, एक संदेह हो रहा है ना,
बोलने पर भी समझ में आ रहा है आपको, तो संदेहवाचक हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देख लीजिए, अगला दिया है अरे उसने तो कमाल कर दिया। अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कैसा वाक्य है दोस्तों? प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विस्मयवाचक या फिर इच्छावाचक? 25 का सही ऑप्शन आपका हो जाएगा विस्मयवाचक। ठीक है, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाइए दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, अगला चल देखते हैं। तेरा राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं। राम क्रिकेट खेलता है पर अच्छा नहीं, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 26 का जो सही ऑप्शन है वो आपका भी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर। जो ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं? 27 का जो सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। वह आए तो काम बन सकता है, यह कैसा वाक्य दोस्तों? इच्छावादक, इच्छाबोधक, संदेशसूचक, संकेतार्थक, विधानार्थक? तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 28 का, सॉरी, वह आए तो काम बन जाए ना, तो संकेतार्थक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है 29 नंबर देखिए, मुझे विश्वास है कि वह अवश्य आएगा, यह किस प्रकार का वाक्य दोस्तों? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? 29 का जो सही है वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, मिश्र वाक्य। अगला देखिए, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, यह कैसा वाक्य है? संदेहवाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक या फिर इच्छावाचक? तो ये भी आपका क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है आपका 31 नंबर। देखिए दोस्तों, कह रहा है चाहे रात बीत जाए मुझे मुझे ये काम पूरा करना है, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है मिश्र वाक्य। अगला देखिए, आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए दोस्तों। उसने दरवाज़ा खोला, उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया या फिर जल्दी दरवाज़ा खोलो, क्या वह दरवाज़ा खोल पाएगा? तो 32 का कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जल्दी दरवाज़ा खोलो, आज्ञावाचक है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो दिया है दोस्तों, कह रहा है विस्मयवाचक वाक्य का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है मधुर भाषण वाणी का रूप है, कटु वचन, कटु लिखा है, कटु वचन मन को आहत करता है, छी कितनी गंदी बात है, गंदगी सदैव हानिकारक है। विस्मयवाचक बताइए दोस्तों, छी। विस्मयवाचक में क्या हो जाएगा? 33 का सी देखिए, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दोस्तों ये छी में, छी कितनी गंदी बात है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं, वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? 34 का जो सही ऑप्शन दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों वो दिया है कि संकेतवाचक वाक्य है, बताइए संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। बताइए संकेतवाचक कौन सा वाक्य है? 35 का सही ऑप्शन तो यही है दोस्तों, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। 35 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न 36 नंबर दिया है, मिश्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, वाह आपा MP हो गए। आपा नहीं होगा दोस्तों, वाह आप हो जाएगा यहाँ पर, वाह आप MP हो गए। ठीक है, अगला देखिए, बालक आया और मेरे पास बैठ गया। बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 36 का जो सही ऑप्शन है वो बी है। अगला देखते हैं, कह रहा है इनमें से विधानवाचक वाक्य कौन सा है? यह एक अनुकरणीय उदाहरण नहीं है, इस बात से किसी को इनकार नहीं है, मुझे कौन वोट नहीं देगा, यह बात सभी को स्वीकार है। 37 का जो सही ऑप्शन दोस्तों डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये मुझे यह बात
यह बात सभी को स्वीकार है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं। अगला आपका जो प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर, ये देखिए दोस्तों आपका रहा 38 नंबर प्रश्न। दिया है संयुक्त वाक्य पहचानिए। उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है। उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। उपरोक्त सभी। तो 38 का जो सही ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 39 नंबर प्रश्न देखिए। 39 में दिया है इनमें से, एक सेकंड दोस्तों, ये रहा आपका 39 नंबर प्रश्न और इसमें दिया है इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। यौवन चरित्र निर्माण का समय है, या फिर जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। करो या मरो, उपर्युक्त सभी। 39 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। अगला देखिए 40 नंबर जो आपका दिया है वो दिया है दोस्तों क्या, सरल वाक्य है। अब बताइए, उसके आने का समय निश्चित नहीं है। मुझे बताओ कि तुम कहाँ रहते हो। वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूँगा। ठीक है, तो मैं अवश्य बता करूँगा नहीं, गलत हो जाएगा, बात करूँगा हो जाएगा, यहाँ पे बात करूँगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 40 का जो सही ऑप्शन है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को क्या करना है दोस्तों, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेरी वीडियो को रोज़ देखते रहें दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।